प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी। ऐसा विभाग को ये नहीं घंटा घंटा 4-4 घंटा इतनी कमी है। भागेंगे कुछ सूखने लायक बचेगा तब ना बिहार को। आदरणीय सभापति महोदय, आपने शिक्षा ये नहीं है बोले यहाँ कुछ रहे तब ना बोले आप बोले दादा छोड़ा ना महोदय। आपने शिक्षा विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं समाज कल्याण विभाग पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है महोदय। इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूं महोदय। बहुत लंबे समय से अभी शिक्षा पर बहस चल रहे हैं महोदय, आपने सुना भी, और मैं समझता हूं कि इस पर बहुत कुछ कहने की जरूरत मेरे जैसे लोगों को नहीं है। रोज कहते हैं तो क्या जरूरत नहीं, अब रोज भी कहते हैं, चूंकि रोग यही है तो इलाज भी डॉक्टर की जरूरत यही है महोदय। महोदय, मैं देख रहा था अभी जो शिक्षा विभाग के दस्तावेज आए हैं, बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया है महोदय। मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं। प्राचीन शक्ति या विद्या का विमुक्ति आज भी उतनी ही सत्य है जितनी कि पहले थी। शिक्षा से यहां आशय केवल आध्यात्मिक शिक्षा से नहीं है, न विमुक्ति से आशय मृत्यु के उपरांत मोक्ष से है। बड़ी गहरी बात कहा है। जिस किसी ने यह लिखा है मैं उनको थैंक्स देता हूं। ज्ञान में वह समस्त प्रशिक्षण समाहित है जो मानव जाति के सेवा के लिए उपयोगी है, और विमुक्ति का अर्थ वर्तमान जीवन की भी सभी प्रकार की पराधीनताओं से मुक्ति। पराधीनता दो प्रकार की होती है, बाहरी अधिपत्य की दास्ता और आदमी की अपनी कृत्रिम आवश्यकताओं की दास्ता। इसी आदर्श की प्राप्ति के लिए किया गया ज्ञान अर्जन सच्ची शिक्षा है। महोदय, मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक कहानी याद आया। पंडित जी तोता के रोज पढ़ाते थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम मत फंसना, और तोता पढ़ भी रहा था। लोभ से उसमें मत फंसना जी, पूरा बोल दीजिए। और उसी में फंसा हुआ था। जिन व्यक्तियों ने, आप महोदय, इतनी बड़ी बात जिन लोगों ने लिखा, तो आपको क्या लगता है कि ये दास्ता से मुक्ति कराना चाहते हैं क्या? स्कूलों के शिक्षकों को अपमानित करके, गाली देके, उसको तनख्वाह नहीं देके, स्कूलों के बदतर हालत करके, स्कूलों में यूरिनल नहीं हो, पेयजल नहीं हो, विद्यार्थी को बैठने का बेंच डेस्क नहीं हो, शिक्षक नहीं हो, क्या उससे मोक्ष मिलेगा महोदय? मोक्ष का कारण वो नहीं बन सकता। अगर शिक्षा विभाग यह समझती है तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूं। सभापति महोदय, फिर एक हमको याद पड़ रहा है, जब हम शिक्षा पर खड़ा होते हैं, वतन से दूर रहकर वतन को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम वहां फरियाद क्या करना। यहां फरियाद भी नहीं किया जा सकता है। पूरा शायरी के मूड में है नवल बाबू। महोदय, मैं सुन रहा था, मैं देख रहा था, मैं लंबे समय से, चूंकि हमारे बच्चे आपकी पीड़ा को लाल बाबू तुरंत समझ जाते हैं महोदय, चूंकि हमारे बच्चे उसमें नहीं पढ़ते। आज दो तरह की शिक्षा है, एक हमारे जैसे लोगों का शिक्षा, और एक जिसको अभी 82% का, हालांकि आर्थिक दस्तावेज तो इनका 2 साल पहले 89% बच्चों की गुजारिश कर रहा था कि 89% बच्चे हमारे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में। लेकिन अगर 82% भी है तो महोदय इसको कौन देखेगा? किसके हवाले कर दे? अभी शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि आप लोग खाली शिक्षक के बात करते हैं। अच्छा महोदय, जहां बीमारियों की संख्या बढ़ जाए तो पहले डॉक्टर की बात होगी ना।
डॉक्टर ठीक रहेंगे तब न बीमारी का इलाज कराएगा। अगर डॉक्टर ही बीमार पड़ जाए तो पेशेंट का इलाज हो सकता है महोदय? तब वो नहीं हो सकता है। महोदय, मैं यह कह रहा हूं, मुझे तो ऐसा लगता है कि डाली तो ऐसा डाली जिस पे सब डाली। जब गरीबों ने अपने बेटे के नजर से उस डाली पर नजर डाली तो सरकार ने उस डाली को काट डाली। जब हम लोगों के सारे लोगों के बच्चे पढ़ते थे, हम लोग वहीं से पढ़ के आए हैं, तब वो स्कूल ठीक था, तब वो स्कूल में पढ़ाई होते थे। आज जब से हम लोगों ने विड्रॉ कर लिया, जो दास्ता की बात इसमें लिखा है और आत्मज्ञान की बात कहते हैं, कहीं दीपक के नाम लेने से रोशनी नहीं फैलता महोदय। दिया के नाम लेने से प्रकाश अगर हो जाता तो दिया जलाना नहीं पड़ता। प्रकाश तो तब पाते हैं जब हम दीपक को जलाते हैं। शिक्षा मंत्री जी, जलाइए, आप में है, आपके बाती में तेल भी है, रोशनी भी निकलेगा। इन अधिकारियों से मैंने उस बार भी कहा था कि ये महावत ज्यादा हो गए हैं, महावत, इन महावतों पर लगाम लगाइए। जो महावत स्वयं ही दाना को खा जाते हैं और हाथी भूखे मर रहा है, ये आपके महावत पर, ये जो आपने 25,000 करोड़ रुपया दिया है लास्ट टाइम भी, हालांकि बजट तो आप कटौती करते ही जा रहे हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। ये पैसे जाते कहां हैं? 5 महीना से हायर एजुकेशन के शिक्षकों के तनख्वाह नहीं मिले, 5-6 महीना नियोजित शिक्षकों के तनख्वाह नहीं मिले, और कुछ नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जिनको 32 महीने से तनख्वाह नहीं मिले हैं, और सरकार के पदाधिकारियों के यहां दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। महोदय, जिसके शरीर संतुलित नहीं होंगे उसके आत्मा संतुलित नहीं हो सकता, और जिसके आत्मा संतुलित नहीं हो सकता वो दूसरों को ज्ञान नहीं दे सकता है, गाली दे सकता है। ज्ञान देने के लिए उसको शरीर से आत्मा तक समृद्ध होने की जरूरत है। आपने ऐसा नहीं किया, और शिक्षा में चाहते हैं गुणात्मक विकास। कौन गुणात्मक विकास हो जाएगा महोदय? अगर आप गुणात्मक विकास, ज्यादा पैसा देते हैं, भेड़िया दूध देती है, लेकिन जब तक उसको पटक के नहीं चढ़ा जाता तब तक भेड़िया दूध नहीं देती। हम लोग गांव से आने वाले हैं। सरकार पैसे भी देती है, लेकिन जब तक अपमान नहीं सहना पड़े सरकार को और सरकार के मुलाजिम को, तब तक आप शिक्षकों को तनख्वाह नहीं देते। आप तो पैसा दे रहे हैं, आप पैसा समय पर दे दीजिए। ये अखबार देखते रहता है क्या भाई ट्रेजरी लॉक हो गया? ये ट्रेजरी लॉक, ट्रेजरी खुलने का जिम्मेवारी शिक्षक को है, ये हम सबों का है। महोदय, आज स्थिति है शिक्षा में, अभी सारे लोग कह रहे थे, मैं संक्षेप में, आपको भी समय कम है महोदय, मैं खत्म कर देना चाहता हूं। मैं गाली नहीं दे रहा हूं, मैं आग्रह ही कर रहा हूं। महोदय, 55% खर्च हुए हैं। आप तो पूरे तरह से बुलंदी से कहते हैं हम 25,000 करोड़ के, हम 20%, हम 22%, हम 25% एजुकेशन पर हम बजट दे रहे हैं। आप आंख में धूल झोंक रहे हैं, लेकिन खर्च क्या कर रहे हैं? और मैं तो एक आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि आप जब सरकार को शिक्षा में प्रतिवेदन देना हो तो आपको शिक्षकों पर क्या खर्च है, आपके महावतों पर, मुलाजिमों पर क्या खर्च है, स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या खर्च है, स्कूलों में बैठने के लिए बेंच डेस्क पर क्या खर्च है, अगर आप इस सदन को अवगत कराएं तो ज्यादा बेहतर होगा। आप ट्रांसपेरेंट रखने और रहने की बात कहते हैं, इससे ज्यादा कोई ट्रांसपेरेंट हो नहीं सकता है महोदय। सभापति महोदय, अभी कह रहे थे शिक्षा मंत्री जी कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहते हैं। इन्होंने लिखा है, हार्दिक प्रसन्नता है कि 8 मार्च 2017 में सदन में शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर शिक्षा प्रसारित करने के संबंध में अपना वक्तव्य दे रहा हूं कि आज ऐतिहासिक दिन है। वो महिला दिवस के दिन ये वक्तव्य दे रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जहां महिला दिवस पर आप पीठ थपथपा रहे हैं, वहीं गरीब की बेटियों को अर्धनग्न करके पुरुष सिपाही पटना
कि ये बांकीपुर गर्ल्स स्कूल में उसको नंगा कर रहा था, उसके बाप माया के वहां बैठ के धरना और प्रदर्शन कर रहा था। इसको देखने का कौन काम करेगा? आप टाइट एग्जामिनेशन लीजिए। कोई किसी ने कभी नहीं कहा, सदन के माध्यम से, सड़क के माध्यम से कभी नहीं कहा कि हे सरकार के मालिक, हे मुख्यमंत्री जी, हे शिक्षा मंत्री जी, हमारे बच्चों को चोरी करने दीजिए। कभी किसी ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया। ये तो चोरी भी आपके मुलाजिम कराते थे, चोरी भी आप कराते थे, गला भी आप दागते हैं, आप ही फांसी पर चढ़ाइएगा, आप उससे लीजिए, ये कोई नहीं कह रहा है। लेकिन आप मजिस्ट्रेट लगाया है, वहां 5-5 मजिस्ट्रेट लगा है बॉडी चेक करने के लिए। जहां महिला सेंटर, वहां महिला को क्यों नहीं लगाया? इसलिए कि वो गरीब की बेटी है, वो दलित की बेटी है, वो गांव की बेटी है, वो पगडंडियों की बेटी है, कोई नौकरशाह की बेटी नहीं है, कोई राजनेता की बेटी नहीं है। इसलिए आप आंख मोड़ लेते हैं। आप स्कूलों में जहां आप लगाया फोर्स बच्चों को, लड़कों को चेक करने के लिए, आपके मजिस्ट्रेट चेकिंग किया और उसके बाद स्कूल के कैंपस, स्कूल के रूम में उसके अंदर से कोई पुर्जा निकल गए, आप हेडमास्टर को और मास्टर को जेल भेजते हैं। ये इलाज करने का, ये बॉडी सर्वेक्षण करने का काम आपने अपने मुलाजिमों को दिया और आपके मुलाजिम स्कूलों में शिक्षक को तंग करते हैं, बंद करते हैं, रिश्वत लेते हैं और फिर उसको शाम में 8 बजे 9 बजे छोड़ देते हैं। इससे नहीं, मैं तो बार बार कहता हूं, आप पढ़ाइए, आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिए। मैं तो यह कह रहा हूं कि आप सरकार जिस दिन शिक्षा में आप सम्यक रूप से इस राज्य के बच्चों पर नजर रखेंगे तो एक अध्यादेश लाइए कि सबों के बच्चे, जो इलाहाबाद कोर्ट ने न्याय निर्णय दिया कि जो ट्रेजरी से, जो राज्य सरकार के खजाने से अधिकारी, पदाधिकारी, नौकरशाह, राज्य नेता जो तनख्वाह प्राप्त करते हैं, पैसा किसी रूप में लेते हैं, उनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़े। क्या दिक्कत है? आपने तो स्कूल को बढ़िया कर दिया, स्कूल को आपने उन्नत बना दिया, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, आपके सारे नौकरशाह यही करते हैं। तो हमारा और आपका बच्चा पढ़ने में कहां कोई दिक्कत है? एक साथ पढ़नी चाहिए। महोदय, मैं कह रहा हूं, आज उग्रवादी पहाड़ों में मिलते हैं, जंगलों में मिलते हैं, इंटीरियर इलाकों में मिलते हैं। आने वाला कल अगर इसी तरह से 2 भाग में विभक्त करके एक शोषित होने के लिए हम शिक्षा दे रहे हैं और एक शोषक पैदा करने के लिए शिक्षा दे रहे हैं, जो सरस्वती के खरीदने वाले लोग हैं, हमारे जैसे लोग, वो अपने बच्चों को शोषक बना रहे हैं। और जो 82% गांव दलित शोषित के जो बच्चे हैं पगडंडियों पर रहने वाले, उनको शोषित बना रहे हैं। जिस दिन यह समझेगा कि आपका शिक्षा उसको शोषित बनाया है और आपका और हमारा पुरुषार्थ अपने बेटा को शोषक बनाया है, तो हर घर के बगल में 4 बंदूक के संगीन में जीने पड़ेगा, कहीं उग्रवादी खोजना नहीं पड़ेगा। हर बड़े घरों के बगल में एक उग्रवादी होगा महोदय, इसलिए सावधान होने की जरूरत है। मैं सो कह रहा हूं। सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि ऑनलाइन हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया, फॉर्म भरा दिया, अच्छा किया, लेकिन 1 लाख बच्चे ऑनलाइन में बाहर रह गए। जो चिल्ला के रह गया उसको कोई नोटिस लेने वाला नहीं रह गया। आप ऑनलाइन कराइए, लेकिन ऑनलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? जिस बच्चे को ऑनलाइन नहीं हुआ, गया बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में, मैंने भी उसकी पैरवी की, कहा हम बाद में कंसीडर कर लेंगे, लेकिन वो सड़क पर उसके अभिभावक, उसके माँ बाप टपला खाते रहे, इंटरटेन नहीं किया गया। पहली दफा था, दूसरी दफा था, आप ऑनलाइन कर रहे थे। एक काउंटर आप वैसे लोगों को रखते जहां नेट का प्रावधान, जहां नेट नहीं है, जहां काम नहीं कर रहे हैं, उनके भी बच्चे पढ़ते। आपने कहा कि हम ऑनलाइन अब मार्कशीट दे देंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे। 60% बच्चों के बाप का नाम जहां होना चाहिए वहां बेटा का नाम, और जहां बेटा का नाम होना चाहिए वहां बाप का नाम। क्योंकि सभापति महोदय, उसके खास कारण है। आप जिस प्राइवेट एजेंसी को देते हैं, वो प्राइवेट एजेंसी कम मूल्य का आदमी रख के वो
फीडिंग कराता है डाटा, और जब डाटा फीडिंग करता है तो पर डाटा एंट्री पर लेता है, उसको दिन भर में कितना डाटा एंट्री किया उस पर पैसा मिलता है, वो बाप के जगह पर बेटा का और बेटा के जगह पर बाप को कर देता है। और महोदय, जब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में जाता है या विश्वविद्यालय में जहां कहीं भी यह व्यवस्था है वहां जाता है, उसको 2 महीना 3 महीना घूमना पड़ता है और उसको संशोधन करने में बड़ा रिश्वत लिया जाता है। इस पर, इसके ओर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। सभापति महोदय, आज इंटरमीडिएट की कॉपी इनकी जांच हो रही है। बिहार के पता नहीं इनको इनके अधिकारियों ने सूचना दिया है कि नहीं दिया है। बिहार के तमाम सेंटरों को क्लोज कर दिया है वित्त रहित शिक्षक, और नियोजन के भी शिक्षक उसमें मिलके, उन लोगों का डिमांड है समान काम के लिए समान वेतन। महोदय, इस राज्य में कोई दूसरा एग्जाम्पल है जहां कोई काम कर रहा हो और उसको पैसे नहीं मिलते हो, एक्सेप्ट शिक्षा के? सिर्फ सर ये जो स्कूल कॉलेज हैं वित्त रहित, और अगर आज वित्त रहित स्कूलों और कॉलेजों को सरकार बंद कर देती है, ड्रॉप कर देती है, तो ये बच्चे पढ़ेंगे कहां? आपने अपने लिखा है कि हम अनुमंडल में, हर अनुमंडल में एक हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे। महोदय, जौ मिले ना गेहूं बाई करे खाएंगे क्या? जो अनुमंडल में, ब्लॉक में आपके वित्त रहित कॉलेज स्कूल है उसको आपने प्रमोट नहीं किया। आपको 2 कट्ठा जमीन, 3 कट्ठा जमीन आपको प्राइमरी के स्कूल चलाने के लिए, खोलने के लिए, भवन बनाने के लिए कोई नहीं दे रहा है। आपका रिपुटेशन यहां चला आया है, वो तो 5 एकड़, 6 एकड़, 4 एकड़, 3 एकड़ अपना जमीन रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप उसको नहीं मानेंगे, हर साल इसमें से बदल के दूसरा में लिख देंगे कि हम बना रहे हैं। महोदय, मैं राज्य सरकार से आग्रह करता हूं आपके माध्यम से, आप सब काम करें। आप वित्त रहित जो शिक्षण संस्थान हैं उनको 5-6 साल का अभी तक अनुदान नहीं मिला है, आप उसको तत्काल दिलवाएं। आप उसको, उन शिक्षकों को समान काम के समान वेतन की जो लड़ाई है वह निश्चित रूप से मान लेना चाहिए। महोदय, अभी ये हेडमास्टर की नियुक्ति कर रहे हैं, प्रमोशन। महोदय, इसी सदन में मैंने सवाल उठाया था, 50% प्रमोशन से और 50% सीधी नियुक्ति है। आप लगभग 2700 पदों पर आपने प्रमोशन दे दिया और मात्र 450 उसके एवज में आपने सीधी नियुक्ति किया है। पूरे रिजर्वेशन मारा जा रहा है। आप प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं देते हैं, लेकिन सीधी नियुक्ति में उसको रिजर्वेशन मिलता है। आज जो प्रमोशन से आते हैं वो 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना हेडमास्टर रहते हैं। आप जब तक सक्षम आदमी को आप सीधी नियुक्ति करके हेडमास्टर नहीं बनाएंगे, जिसको 5, 7 साल, 10 साल समय नहीं मिले स्कूल सुदृढ़ करने के लिए, वो खुद ही अपना पेंशन ठीक करने में लगा रहता है। इसलिए मेरा आग्रह होगा महोदय कि आप पूरे अनुपात में जो 2700 से 3300 आपने हेडमास्टर का जो प्रमोशन किया है उसके बैकलॉग आप एक भी, अगर आप उसके प्रमोशन से करते हैं उसके रेशियो में आप उसका बैकलॉग सीधी नियुक्ति से आप निश्चित रूप से कराना चाहेंगे, ताकि सम्यक रूप से सबों की हिस्सेदारी मिल सके। महोदय, मैं एक बात और आग्रह करना चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी से। शिक्षा मंत्री जी, आप सब काम करें, लेकिन शिक्षकों को शौच करने वाले लोगों को भगाने के लिए हाथ में लाठी नहीं दें। शिक्षक लाठी चलाने का और शौच करते हुए बुजुर्ग के, गांव के गरीबों को, दलितों को, शोषितों को भगाने के लिए नहीं है। वो सम्मान का चीज है, वो सम्मान के जगह पर है। आप उसको इतना अपमानित नहीं करें कि वो बच्चों के सामने, क्योंकि शिक्षक महोदय जो पढ़ाता है उसका भी ग्रहण करता है। शिक्षक जो लिबास पहनता है उसको भी देखता है, उसको रोल मॉडल की तरह देखता है, उसके रहने के तरीके से देखता है महोदय। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से, मुझे विश्वास है, कुछ करें या न करें,
लेकिन आप इन शिक्षकों को लाठी देके ये शौच करने वाले लोगों को खदेड़वाने के लिए आप व्यवस्था नहीं करेंगे। आप शिक्षा मंत्री हैं। आज इस राज्य के जितने कलेक्टर हैं महोदय, सारे लोग शासन करना चाहते हैं शिक्षक पर। 20,000 शिक्षक को बीआरसी और जीआरसी में रखे हुए हैं, 20,000 शिक्षक को डिपुटेशन करके प्राइमरी को, और उनका काम क्या है? हर स्कूलों में अब इनका ईओ बीओ हो गया है सरदार, ये हो गया है सरदार, और असरदार हो गया है जिसको टीचर को लाए हैं। हर टीचर स्कूल में जाके पैसा वसूली कर रहा है। आप शिक्षकों को पढ़ाने के लिए भर्ती किया है, आप शिक्षकों को डिपुटेशन करके 20,000 शिक्षक बहुत होता है। इसलिए आप इसको तत्काल, मैं आग्रह करता हूं आपके माध्यम से कि अगर दलितों, शोषितों और गरीबों के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप 20,000 शिक्षकों का जो वर्षों से जो नेतृत्व कर रहा है बीआरसी जीआरसी में, इसको आप निश्चित रूप से भंग करेंगे। ये पैसा वसूलने का साधन नहीं होना चाहिए महोदय। मैं खत्म कर देता हूं महोदय, बोलना तो बहुत था लेकिन समय कम है महोदय। मैंने संक्षेप किया जी ने, आप वहां से नहीं संचालन कीजिए ना, हम कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं, अभी हम लोग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत के आते हैं महोदय। हम लोग स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर देते हैं। सरकार की जो योजना हम लोग को विधायक योजना मिला है उसमें हम काम क्या करा सकते हैं? हम बाथरूम नहीं बना सकते हैं। मैं लिखा था मगध महिला कॉलेज में बच्चियों को बाथरूम नहीं था, तो मैंने लिख दिया बाथरूम बना दो। तो वहां के डीपीओ ने कहा कि नहीं, आप कॉलेज में बाथरूम नहीं बना सकते। हम तो कहां बना? तो विश्वविद्यालय में जहां रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर बैठते हैं वहां बना सकते। महोदय, क्या मजाक है? हम गरीब बच्चों के लिए बाथरूम नहीं बना सकते। और मैंने माननीय मंत्री ललन सिंह जी से बात किया और मैंने संशोधन भेजा, अभी 4 महीना हुआ, अभी तक संशोधन नहीं हुआ। हम बाथरूम भी नहीं बना सकते। हम एक स्कूल में 10-10 पुराने स्कूलों में बाथरूम है, हम उसका रिनोवेशन नहीं करा सकते। अब नया बिल्डिंग टूटेगा तब उसमें बाथरूम बनेगा, नहीं तो बिना बाथरूम के रहेंगे। हम लोग बेंच डेस्क देते थे। 7 लाख और 15 लाख अगर हम नली गली बनाना हो, कहीं बाउंड्री कराना हो तो हम लिख देते हैं सिग्नेचरी पाने तो हो जाता है। लेकिन 25,000 का, 50,000 का, 1 लाख का हम लोग फर्नीचर बेच देख देते थे। उसको कलेक्टर के यहाँ टेंडर में, अभी 2 साल से टेंडर हो रहा था। अभी मैंने कल पूछा डीपीओ से कि क्या हुआ जी, टेंडर होगा? बोला कोई टेंडरर आता नहीं। एगो टेंडरर आया था, एकल टेंडर में तो कलेक्टर से हो गया, आप कमिश्नर के यहाँ जाएंगे। बाप मरी है तो पूत राज करिए, जब तक दवा के दाम बूझिए तब तक पूत की आंखेगा। कहते हैं कानून का राज है। दिन के बाद आपका ये फकरा आया है। हाँ महोदय, समाप्त कीजिए। इसलिए मैं चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी से कि आप यूनिवर्सिटी से लेके स्कूलों तक आप समय पर वेतन दीजिए। आप डिपुटेशन का काम बंद कर दीजिए। आप इन महावतों को नियंत्रण कर लीजिए और स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल कर दीजिए। और अगर आप सचमुच में चाहते हैं, जो संभव नहीं है, तो आप निश्चित रूप से यह पहल करेंगे। शिक्षा आज ऐसा ट्रेन बन गया है महोदय, जिसमें सवारी बैठते हैं, सब कोई बैठता है, यात्री बैठते हैं, लेकिन ड्राइवर और गार्ड उसको स्टार्ट करके उतर जाता है। जो झंडी दिखा के रोकवाने वाला है वो भी नहीं चढ़ता है, और जो इंजन स्टार्ट करता है वो भी नहीं चढ़ता है। महोदय, इसका हश्र तो एक्सीडेंट है। जो राज्य सरकार के मुलाजिम और नौकरशाह कहते हैं हम विद्यालयों महाविद्यालयों को ठीक करते हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ते, वो ड्राइवर हैं। और हम लोग जैसा भाषण करने वाला, सुंदर सुंदर बात कसीदा काटने वाला कभी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, गार्ड ड्राइवर का। तो ये तो गाड़ी एक्सीडेंट होने वाली है। लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ तो इस राज्य में बड़ा एक्सीडेंट होगा। उग्रवादी खोजने नहीं जाना पड़ेगा महोदय। हर आदमी के दरवाजे पर चारों तरफ उग्रवादी होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस तरह से आपने इस लाइन को कोड किया है, उसी के आधार पर आप शिक्षकों को सम्मान दीजिए, स्कूलों को सुदृढ़ करिए और समान काम के लिए समान वेतन आप जरूर दीजिए। यह शिक्षा है। इन्हीं शब्दों के साथ महोदय, मैं आपका बहुत वक्त लिया। मैं इसका विरोध करते हुए जो शिक्षा में संचालन है,
मैं इसका घोर विरोध करता हूं कि आप बेहतर शिक्षा के लिए बेहतर इंतजाम करें। पैसा से सिर्फ इंतजाम नहीं, ईमान से इंतजाम होता है। ईमान को ठीक रखिए। निश्चित रूप से विश्वास है कि जिस ऐतिहासिक घटनाओं के चर्चा के आपने बात किया, अभी कोई कह रहे थे केदार पांडे जी बड़ा विश्वविद्यालय बनाए हैं, कहां कहां चंद्रगुप्त, क्या क्या सुंदर सुंदर नालंदा विश्वविद्यालय। अरे आप बनाए 4 गो और 14 गो को मिटा दिए, पूरा पटना विश्वविद्यालय मिटा दिया, पूरा मगध विश्वविद्यालय मिटा दिया, अच्छा बिहार यूनिवर्सिटी मिटा दिया। आज बताइए कि इनके यहां बगैर कुलपतियों, केयर टेकर कुलपति पर चल रहे हैं। सरकार जब कंटिन्यू है तो कंटिन्यू कुलपतियों की नियुक्ति क्यों नहीं कर लेते हैं? आपको कर लेना चाहिए था। इसलिए प्रक्रियाधीन में जब गरीब के बच्चों का बात हो तो प्रक्रियाधीन हो, जब किसानों के पैन उड़ाही का बात हो तो प्रक्रियाधीन हो, जब गरीब के बेटा को बेंच डेस्क बाथरूम देना हो तो प्रक्रियाधीन हो। सरकार ऐसे नहीं चलती है महोदय। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।